बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। गुज़श्ता क्लास के अंदर हमने क्या सीखा था जी? याद है किसी को? जी जी हरकत हरकत पढ़ी थी। हरकत जी जी हरकत पढ़ी थी और उसमें हमने जाना था कि हरकत कितनी किस्म की होती है, उनकी लंबाई की मिकदार कितनी होती है, और इसके अलावा हमने जाना था कि मद्दे जो है वो कितनी किस्म की हैं और उनको कितना कितना लंबा करना है। ठीक है। और साथ ये भी समझा था जी साथ ये भी समझा था कि मद की जो दो किस्में हैं, मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल, वो क्यों मद्दे उनको वहां पर 4 अलिफ या 6 अलिफ के बराबर किया जाता है, क्यों किया जाता है और उनकी शनाख्त क्या है। ठीक है। आज के सबक के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मोटे और बारीक पढ़े जाने वाले हुकूक। मोटे और बारीक पढ़े जाने वाले हुकूक, उनकी उनमें से जो पहली किस्म है वो कहते हैं हुरूफे मुस्तालिया। इनको कहते हैं हुरूफे मुस्तालिया। इनका मजमूआ है उसका यानी और सौद ज़ाद वाइन और वाव। ये जो 7 हरूफ आपके सामने लिखे हैं मैंने, इनको बोलते हैं हुरूफ मुस्तालिया। मुस्तालिया का मतलब ये इसके अल्फाज से है, यानी इसका मतलब होता है बुलंद करना। ठीक है। किसी चीज को वाइन ज़ब्तिन, जी जी ये नीचे मैंने अलग अलग लिखा ना, गुस्सा ज़ब्तिन। ठीक है, ये हमको याद करने के लिए मजमूआ है। ये 7 हरूफ वो हैं जिनको आपने हर सूरत मोटा करना है, चाहे इनके ऊपर जबर हो, जेर हो, पेश हो, इनको आपने हर सूरत में मोटा करना है। ठीक है। यानी अगर मिसाल के तौर पे एक लफ्ज है फा, फा के ऊपर अगर जबर हो तो इसकी मिसाल है जैसे फालितिन, फालितिन। तो यहाँ फा को मोटा करना है फा। ठीक है। अगर इसी तरह इसके नीचे जेर हो तो इसकी मिसाल है जैसे फिल फन फिल फिन। ठीक है। इसको तब भी बारीक नहीं पढ़ना, फिल फिन। ठीक है। अगर इसके ऊपर पेश हो इसको तब भी मोटा पढ़ना है, यानी फुल फिन फुल। ठीक है। ये सातों हरूफ में से कोई भी हरफ हो, उसके ऊपर कोई हरकत हो, आपने उसको हर सूरत मोटा करके पढ़ना है बारीक। ठीक है। इसकी समझ आ रही है आपको? इसके बाद 3 और हरूफ हैं, 3 और हरूफ हैं जिनको मोटा पढ़ा जाता है, लेकिन कंडीशन के साथ, शर्त के साथ। जिनमें से ये जो आखिरी हमारा वीक है इन क्लासेस का, तो इसमें कोशिश हम करेंगे कि ज्यादा चीजें कवर कर लें, तो इसलिए आप भी थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठना। ठीक है। 3 हरूफ हैं जिनमें है पहला अलिफ, लाम और रा। अलिफ, लाम और रा। यहाँ तक समझ आ गई जी? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आपको समझ आ रही है ये बेटा? इस्मत अजीम, जी सर। समझ आ रही है सबकी? जी सर। अगर किसी का कोई सवाल हो तो फौरी तौर पे माइक का अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ताकि हम उस चीज को पहले समझ लें फिर आगे चलें। वरना फिर क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो हमें ज्यादा चीजें कवर करनी है, इसलिए थोड़ी स्पीड मेरी ज्यादा होगी, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मेरे साथ साथ रहें। अलिफ
यानी अलिफ जब आएगा तो ये अपने माँ कवल का ताबे होता है। माँ कवल से मुराद ये है कि अलिफ से पिछड़ा हरफ जो है ये उसका ताबे होता है। अगर अलिफ से पीछे कोई मोटा हरफ होगा यानी इन हरूफ में से कोई होगा तो इसको अलिफ को भी मोटा पड़ेगा, ठीक है। अगर इससे पहले कोई बारीक हरफ होगा, इनके अलावा होगा तो फिर मोटा नहीं पड़ेगी। ये वो हरूफ है जिनको शर्त के साथ मोटा पड़ा जाता है। नहीं ये अलिफ लाम ये उनके अलावा ये हरूफ मुस्तालिया के अलावा है। मैं इधर नंबर लगा दूं, एक ये है, दूसरा ये किस्म के हरूफ देखो, एक किस्म ये है जिनको मोटा पड़ जाता है, दूसरी किस्म ये है, समझ आ रही है बेटा, जिनको कंडीशन के साथ शर्त के साथ मोटा पड़ते हैं, हर सूरत मोटा नहीं पड़ती। अलिफ के लिए कंडीशन ये है कि अगर उससे पहले हरूफ मुस्तालिया में से कोई हरफ होगा तो इसको मोटा पड़ेंगे, वरना नहीं मोटा पड़ेगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे जी जी अर्ज नहीं नहीं, मैंने आपको बताया कि अलिफ से पीछे पिछला हरफ जो देखना है, अलिफ से पीछे जो हरफ, मिसाल के तौर पे ये फा की मिसाल आपने देख ली है, फालिकिन फालिकिन। अब अलिफ ये है, ये पीछे वाला है। अच्छा इससे अलिफ से पीछे ये होता है, हाँ पीछे इधर होता है, हाँ ये जी तो आगे। हाँ जी। तो आपने अलिफ से पीछे वाला हरफ देखना है, अगर तो वो मोटा पड़ जा रहा है तो फिर इसको भी मोटा पड़ना। और इसी तरह दूसरा लफ्ज आता है स्वाद के साथ, फलातुन, स्वाद है स्वाद, ठीक है। अब यहाँ पर लाम और अलिफ है, अब इसके अंदर लाम जो है वो मोटा नहीं पड़ा जाएगा, लाम और मुसारी में से है नहीं, तो इसलिए इसको बारीक पढ़ते हैं, सवाल इसको सवाल नहीं बोले, सवालात बोले, सवालातुन। लेकिन अगर इसके बाद इस सवाल के बाद डायरेक्ट अलिफ हो, ठीक है, सालिहुन, ठीक है, तो फिर अब इस अलिफ को मोटा पड़ेंगे, क्योंकि इससे पिछला हरफ जो है वो हमको मुस्तालिया में से स्वाद, समझ आ रही है। यानी अलिफ से पहले जब मोटा पड़े जाने वाले हरूफ में से कोई हरफ होगा तो उसको मोटा पड़ेंगे, वरना उसको बारीक पड़ेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं लाम। लाम जो है इसके सिर्फ दो अल्फाज होते हैं कुरान मजीद में जहां पर इसको मोटा पड़ा जाता है। पहला इसकी तो मिसाल ये होगी ना, इसके दो हैं, मोटा और बारीक, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं हुरूफे मुस्तारिया, ठीक है। यानी मोटा तब पढ़ा जाएगा जब अलिफ से पहले मुस्तारिया हो, हुरूफ मुस्तारिया। बारीक तब पढ़े जाएंगे जब ये नहीं होगा। अब ठीक है, अच्छा अब लाम की तरफ आ जाते हैं। तो लाम को सिर्फ दो दो किस्म के अल्फाज हैं जिनके शुरू में लाम आता है और वो मोटा पड़ जाता है। पहला लफ्ज है लफ्ज अल्लाह, दूसरा है अल्लाहुम्मा। मैंने एक सवाल याद आ गया जी मैं अल्लाहुम्मा सल्ली वाला क्या कह रहा था, सल्ली वाला अगर कोई बात जिदा पढ़ते हैं। अच्छा लाम से लेकिन सवाल ही मेरे को निकाल के किया जैसे कुछ की करता हूं और जेर वो बयान आपके खुद क्यों नहीं है। लाम से ली होता है या लाम से ले होता है? सल्ली वाला नहीं सल्ली नहीं, मेरा सवाल का जवाब है ना, लाम से ली होता है या लाम से ले होता है? ली ली, तो सल ली होगा या सल ले होगा? ये पढ़ने में कुछ लोग पढ़ लेते हैं, वो लोग गलत पढ़ते हैं, ना कौन सा सही है सल ली आप इधर सकते हैं ऐसा लोग पढ़ते हैं गलत पढ़ते हैं। हां चीज है और वो भी बाजी ऐसे ना वो पढ़ते हैं ना नहीं गलती करते हैं सल्ली वाला कहना चाहिए। आप तजवीज क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए ताकि आप वो गलतियां ना करें जो लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा अब वापस आते हैं सबक की तरफ। दो अल्फाज हैं, जब इन दोनों लफ्जों के पहले जबर या पेश हो, ठीक है, ये मोटा पड़ा जाएंगे इसके ऊपर जबर जबर या
पेश। जब इनसे पहले जबर या पेश होगा तो फिर इनको मोटा पढ़ना, दोनों को। नहीं समझे? जैसे लफ्ज अल्लाह और लफ्ज अल्लाहुम्मा, इन दोनों लफ्जों से पीछे जब जबर या पेश होगा तो फिर उनको मोटा पढ़ना। जैसे मिसाल के तौर पे लफ्ज आपने पढ़ा है हुवल्लाहु, ये वाव के ऊपर जबर आ रहा ये देखे ना, अब यहाँ पर लाम है, अलिफ तो पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है। अब वाव के ऊपर कौन सी हरकत है? जबर। तो इस सूरत में आपने लफ्ज अल्लाह का मोटा हुवल्लाहु, उधर उधर नहीं, उधर नहीं, अभी वापस आओ। अगर इसकी सूरत में नहीं मोटा नहीं करता, जबर की मिसाल आपने देख ली, ठीक है जी, अच्छा नहीं करता। इसी तरह अगर मैं जबर की जगह यहाँ पेश लगा देता हूँ तो इसको पढ़ेंगे हुवल्लाहु, हुवल्लाहु, ये भी मोटा पढ़ेंगे। लेकिन अगर इस वाव पेश का इसको ज़ेर लगाता हूँ तो फिर बरीक पढ़े हुविल्ला, जैसे बिल्लाहु, ठीक है, लिल्लाहु। जब लफ्ज अल्लाह जी जी बस सिर्फ ये दो लाम हैं वो मोटे पढ़ने हैं उस सूरत में जब इनसे पीछे पिछले हरफ पर जबर या पेश हो। अगर जेर हो तब बारीक ही पढ़ना। पीछे जबर हो जी जैसे ये पता नहीं इन दोनों लफ्जों के अलावा और नाम हो उससे पहले जबर या पेश हो फिर मोटा नहीं पढ़ना। हाँ जी नहीं वो और ब्लॉक करना। सवाल ये सब है, जवाब ये दो लफ्ज हैं, इन दोनों लफ्जों को सिर्फ मोटा पढ़ना जब इनसे पहले जबर या पेश हो, बस। सभी लिल्ला बारीक है, सभी लिल और ही करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? इसको खत्म कर दो। अब इसके बाद आ जाती है रा की बारी, ठीक है। अब रा जो है इसको बारीक होगा शेर की सूरत में, ठीक है, बारीक होगा शेर की सूरत में। जब ये इन दोनों लफ्जों के शुरू में जबर या पेश होगा तो इसको मोटा पढ़ना है, जब इससे पीछे जेर हो तो फिर बारीक। अगला लफ्ज है रा। अब रा की तीन सूरतें, रा की कितनी सूरतें जी? तीन सूरतें। मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ। रा इसकी एक सूरत है तफसील, दूसरी सूरत है तरतीब, तीसरी सूरत है मुख्तलिफुन फी। अच्छा मैं इसको ना आसान उर्दू में लिख देता हूँ फिर इसके साथ। जैसे तफसील का मतलब होता है मोटा, तरतीब कहते हैं बारीक, और मुख्तलिफुन फी कहते हैं दरमियान, यानी इन दोनों के दरमियान। उसको कभी मोटा पढ़ा जा सकता है, कभी बारीक पढ़ा जा सकता है। यहाँ तक समझ आ गई है? अब जो माँ है वो मोटा पढ़ा जाता है 12 सूरतों में, 12 सूरतों में मोटा पढ़ा जाता है, ठीक है। तरतीब जो है वो है 7 सूरतों में बारीक पढ़ा जाता है, और मुख्तलिफ यानी इन दोनों के दरमियानी जो कंडीशन है, यानी कभी उसको मोटा पढ़ेंगे कभी उसको बारीक पढ़ेंगे शर्तों के साथ। तो ये टोटल 8 सूरतें हैं, ठीक है। ये टोटल 12 और 8 20, 20 और 7 25, ठीक है। हाँ जी कितने हो गए? ये तो तुझे 27 हो गए ना। 27 किस्में हैं रा को पढ़ने की, लिहाजा वो तो नहीं पढ़ेंगे हम, टाइम कम है। आपको मैं मुख्तसर सा बता देता हूँ, 2 3 सूरतें, ठीक है। सिर्फ इन दोनों की मोटा और बारीक पढ़ने की, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मोटा और बारीक पढ़ने की कंडीशन। जब रा से रा के ऊपर
जबर हो या पेश हो, रा के ऊपर जबर या पेश, ठीक है। इसके अलावा लिख लिया आपने, अच्छा इसको मैं, पहली किस्म है रा पर जबर या पेश, दूसरी किस्म है रा साकिन, मैं इसको ऐसे लिख लूंगा साकिन, या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, रा खुद साकिन है और उससे पीछे जबर या पेश, समझ आ जाएगी, या उसकी मिसालें दूं, मिसालें दूं साथ, जैसे अच्छा चलिए फिर इसको मैं खत्म कर, ऊपर वाला कर कौन सा होगा? मैं इसको खत्म कर, इसकी पहली किस्म है रा के ऊपर जब जबर या जबर पेश, जैसे रब्बुन, या उसको करें रहमानु, रहमानु, रा पर जबर है तो इसको मोटा पढ़ेंगे। दूसरी मिसाल, रा मुशद्दद के ऊपर जबर हो, जैसे अर रहमान, ठीक है, अर रहमान, रा पर जबर या पेश हो, जैसे उसमें पहली मिसाल है रहमानु, रा मुशद्दद पर जबर या पेश हो, जैसे अर रहमानु। तीसरी सूरत ये है कि रा खुद साकिन हो और उससे पिछले अरफ पर जबर या पेश, जैसे बरकुन, बाउकुन, रा साकिन है, ठीक है, रा साकिन है, उससे पिछले अरफ के ऊपर जबर है, तो यहाँ पर इसको रा को मोटा पढ़ना है, बरकुन युरज़कुन, ठीक है, रहमानु मोटा पढ़ना है, और रहमानु यहाँ भी मोटा पढ़ना है, बरकुन रा साकिन है, उससे पिछले अरफ पे जबर है या पेश है, तो इसको भी मोटा पढ़ना है, ठीक है जी। इस पेश की मिसालें भी ले लें, जैसे पेश की मिसाल है रूबमा, रा पे पेश है, रूबमा, इसको बारीक नहीं पढ़ना। दूसरी दूसरी किस्म अब रूहाम, ठीक है, अब रूहाम। तीसरी किस्म ये है रा साकिन है, उससे पिछले हरफ पर जबर पेश है, युरज़क़ून, युरज़क़ून, ठीक है। अब यहाँ पर देते हैं अर्रुमान कर लें, ऐसे कर लें अर्रुमान, ठीक है। यहाँ पर अब आपने पढ़ लिया कि मोटा पढ़ने की जो कंडीशंस हैं, वैसे तो आप ये 12 टोटल है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ 6 पढ़ेंगे, ठीक है। यानी रा पर जबर हो या रा पर पेश हो, रा मुशद्दद पर जबर हो या रा मुशद्दद पर पेश हो, रा साकिन उससे पिछले हरफ पर जबर हो या रा साकिन उससे पिछले हरफ पर पेश हो, तो इन सूरतों में रा को मोटा पढ़ना है। ये सूरतें वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आम पढ़ी जाती है, इसके अलावा जो दूसरी किस्में हैं अब वो उनकी मिकदार कम है बकदरे इनके बनिस्बत इनके, ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम पढ़ते हैं बारीक किन सूरतों में पढ़ते हैं, तो आपने इसी का उलट कर लेना है। रा के नीचे जेर हो, इधर देखें जरा, इधर बोर्ड कर दो, रा के नीचे जेर, रा मुशद्दद के नीचे जेर और रा साकिन उससे पीछे जेर, ठीक है। जैसे जैसे मिसाल के तौर पे अब इसको बारीक पढ़ने की मिसालें ले रहे हैं, जैसे रिजाल, रिजाल, रा पे रा के नीचे जेर है। दूसरी किस्म है रा मुशद्दद के नीचे जेर, तो अर रिजाल, ठीक है जी, अर रिजाल।
अब तीसरी किस्म की के रा साकिन है, उससे पीछे उसके पीछे जीन है, जैसे मिर मिरहन या मिरहन। मिरहन, इसको मेर नहीं बोलना, मोटा नहीं करना, मिरहन, ठीक है। रिजालुन, अर रिजालुन मिरहन, इसको बारीक पढ़ना, इनको मोटा पढ़ना, ठीक है। यहां तक समझ आ गई सबको? जी किशोर बेटा अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए, यहां तक समझ आ गई आपको? ऐसा ही जी अच्छा, तो इसका राशिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो जाग रहे हैं ना, अपने होने का तो सबूत है। जी सर, आ रही है समझ माशाल्लाह। अच्छा, अगर किसी चीज की समझ ना आने लगी तो दोबारा बोल रहा हूँ कि आपने फौरन अपना माइक अनम्यूट करके पूछ लेना। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया। अब इसके बाद हम सीखेंगे अलिफ लाम। अलिफ लाम, अलिफ लाम का चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह, तो आप सोच रहे होंगे कि अलिफ लाम में क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ लिख लिया आपने, तो रेज कर दे रेज। टाइम पे ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि चीजें ज्यादा कवर हो जाती है। आज अब जो हमारा चैप्टर है वो है अलिफ लाम, अल, ठीक है। इसकी दो किस्में हैं, कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। पहली किस्म है इजहार, दूसरी किस्म है इदगाम। इजहार का मतलब होता है जाहिर करना, जाहिर करना, ठीक है। और इदगाम का मतलब होता है दाखिल करना, ठीक है, दाखिल करना। इजहार करना और दाखिल करना कैसे, अलिफ लाम को कैसे है? इजहार जो है अलिफ लाम का, ये 14 रूप में होता है, और इदगाम भी 14 रूप में होता है। या कैसे इजहार होता है 3-14 रूप में, जैसे उनका मजमूआ है इबगी हज्जका वफ़क़ अक़ीमा। जबरदस्ती दोबारा याद करने के लिए, इबगी हज्जका वफ़क़ अक़ीमा, ये 14 रूप हैं। हमजा, बा, गैन, हा, जीम, काफ, कितने हो गए? 6, ठीक है। साथ से देखते जाए, वाव, फार, फा, कितने हो गए? 9, ऐन, हा, या, मीम, हा, 14 हो गए जी। ये वो हरूफ हैं, जब इन हरूफ के शुरू में अलिफ लाम आएगा तो उस अलिफ लाम को जाहिर करके पढ़ना। समझ आई? सर वो एक उर्दू का जुमला भी है ना, वो जी ज्यादा आसान है उर्दू वाला जुमला। हक का खौफ अजब गम है। अच्छा, मैं वो भी लिख देता हूँ। हक का खौफ अजब गम है, ठीक है जी। डराइए सबको। इन हुरूफ को हुरूफे कमरिया भी कहते हैं। हुरूफे कमरिया पढ़ा था? हाँ जी, हाँ जी पढ़ा। जी सारा कुछ याद आएगा इंशाल्लाह। और इन हुरूफ को हुरूफे कमरिया कहते, इसलिए कहते हैं कि अलिफ लाम से, एक अलिफ लाम के बाद जब इन हुरूफ में से कोई हरफ आता है, जी जरा टेक छोड़ दें आप प्लीज, सही है तो अलिफ लाम के बाद जब इन हुरूफ में से कोई हरफ आएगा तो उस अलिफ लाम को जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे
अल हक़्क़ु क्या है जी? अल हक़्क़ु। तो अलिफ लाम के बाद कौन सा हरफ आ रहा है? अलिफ लाम के बाद अल्लाह बाहर के जी। हाँ हाँ इनमें है, इनमें है जी, नहीं है, ये है ना, वही बोला। ठीक है, समझ आ गई। तो यहाँ पर आपने अलिफ लाम को जाहिर करके पढ़ा है। इसी तरह दूसरी मिसाल कुरान पाक में है, वल कमरी, वल कमर। अलिफ लाम के बाद कौन सा हरफ है? काफ। काफ इसमें है, ये है ना, इसलिए अलिफ लाम को आपने वाज़े पढ़ा, वल कमरी। समझ आ गई जी? ये है दोनों एक को ज्यादा ज्यादा बोल जी जी ठीक है, आगे चले जी। चल इसको मैं खत्म करता हूँ। दूसरी सूरत आपने पढ़ी थी इदगाम। इदगाम का मतलब क्या था? इदगाम का मतलब क्या था जी? दाखिल करना। ठीक है, ये कितने रूप में होता था? 14 रूप में। तो इनका जो मजमुआ है, तब दल सल शस वक्त गौलाना। जी ठीक है, तब दल सल शस वक्त गौलाना, इनको कहते हैं हरूफे शमसिया। हाँ हरूफे शमसिया। उर्दू का जुमला कौन सा है? अच्छा कोई नहीं मिल रहा। अच्छा ये जो हरूफ है, जब इनके शुरू में अलिफ लाम आएगा तो वहां पर अलिफ लाम के अंदर इन हरूफ को दाखिल करते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे पुराने पास में है वशमसी, वशमसी। अब यहाँ पर अलिफ लाम पढ़ रहे हैं, वली शमसी बोलते हैं, वशमसी। वाव को डायरेक्ट शीन के साथ मिला रहे हैं, तो अलिफ लाम उसमें मिक्स हो जाता है, दाखिल हो जाता है। इसलिए क्योंकि ये हुरूफ शमसिया में से शीन यहाँ पे इसमें है, ठीक है, तो यहाँ पर वश शमसी। इसी तरह दूसरी मिसाल वल्लैली, वल्लैली। ठीक है, लाम, अलिफ लाम के बाद कौन सा हरफ आ रहा है? लाम। तो यहाँ पर लाम है, ये देखें। ठीक है, यानी ये जो हुरूफ है, जब अलिफ लाम इनसे पहले आएगा तो अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा, सिंपल। ठीक है, जब इनसे पहले आएगा तो अलिफ लाम पढ़ा जाएगा। अच्छा, अब इनको हुरूफ शमसिया और कमरिया क्यों कहते हैं, वो एक समझाने के लिए एक मिसाल दी है। इस कमरिया इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि रात के वक्त चांद की रोशनी में सितारे वाज़े नजर आते हैं, इसलिए अलिफ लाम इन हुरूफ के साथ वाज़े पढ़ा जाता है। सूरज की रोशनी में सितारे नजर आते हैं, इसलिए इन हुरूफ के शुरू में जब अलिफ लाम आएगा तो वो वाज़े नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई कि आपका अलिफ लाम का चैप्टर भी मुकम्मल हो गया। आज हमने इतना ही पढ़ना है। आप लोगों के ज़हन में अगर कोई सवाल है तो आप बिला झिझक कर सकते हैं, वरना मैं भी शुरू करूँगा। सिस्टर नफीसा हबीब, अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। जी सामने सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर। हाँ जी सिस्टर, आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह सवाल क्लियर है कॉन्सेप्ट। एग्जांपल मेरे ज़हन में आई थी ईदगाम में अर्रब्बु अज़्ज़ुलुमातु। आपकी आवाज से ज्यादा बच्चे की आवाज आ रही असल में सर मैं मस्जिद में बैठी हूँ तो आगे पीछे शोर आ रहा है। है। अच्छा ठीक है जी। सिस्टर फौजिया, जी सर। सिस्टर फौजिया, इसका कोई उर्दू का जुमला है?
हरूफ शमसिया के लिए? सर इसका मुझे नहीं पता, वो एक ही पता है, तो उसके अलावा बाकी सारे शमसी होते हैं ना, एक ही अगर हम वो जुमला याद कर लें, इसका वैसे मुझे पता भी नहीं है। अच्छा जी ठीक है। वैसे मुझे भी नहीं पता था, ये तो आपने मुझे मेरी रहनुमाई कर दी, इसलिए मैंने चलो फायदा उठा जी लिया। जी। सर हरूफ शमसिया की पहचान और भी है ना, कि जी वो जी जो बोले। आमतौर पे ना मुशद्दद होते हैं हरूफ जो होते हैं, कौन से जी? हरूफ शमसिया हाँ जी। मुशद्दद होते हैं ना। अच्छा, हरूफ शमसिया मुशद्दद होते हैं, जी हरूफ कमरिया मुशद्दद नहीं होते? नहीं सर, जो अलिफ लाम के फौरन बाद जब आते हैं ना, तो फिर वो तो मुशद्दद तो नहीं ओह, होते। अच्छा। अलिफ लाम ही नहीं। मैं अभी सवाल करने लगा था, वरना अगर आप ये ना कहती। हाँ, ये भी कुछ काफी हद तक ठीक है कि अलिफ लाम के बाद आम तौर पे हरूफ शमसिया के ऊपर शद आती है, जैसे अभी आपने यहाँ देखा वश-शम्सी वल-लैली, ठीक है। तो आम तौर पे यही होता है कि अलिफ लाम के फौरन बाद जो है हरूफ शमसिया जब आते हैं तो उसके ऊपर शद लिखी होती है, वश-शम्सी वल-नहारी वल-लैली, ठीक है। इसी तरह अगर हरूफ कमरिया होंगे तो उधर शद नहीं होगी, उधर उधर हरकत होगी अलिफ लाम के बाद। चलिए आगे। ईश्वर, अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। अच्छा, मुझे लग रहा है कि सिस्टर किश्वर नाराज है। आगे चलते हैं। चलिए आप लोगों से सवाल कर लेते हैं, यहाँ तक समझ आ गई है आप लोगों को? जी बेटा, आपको समझ आ गई है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? अब इसको रेडी कर दो। हाँ, ठीक है। आज हमने पढ़ा है आज हमने पढ़ा है उन हुरूफ को जिनको मोटा पढ़ा जाता है और जिनको बारीक पढ़ा जाता है, और उसके साथ साथ हमने अलिफ लाम के अहकाम पढ़े हैं कि उनको हरूफ कमरिया और उनको जाहिर कब करते हैं और उनको शामिल कब करते हैं, दाखिल कब करते हैं, ठीक है। तो अब मैं कुछ अल्फाज लिखूंगा आपसे, उसके बाद कुछ सवाल करूँ, ठीक है। आपने वो बताना है मुझे कि इसका क्या माना। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इदस्तयक़ज़, ठीक है। इदस्तयक़ज़, जब कोई जागे, नींद से, ठीक है, जागे ना। इस लफ्ज के अंदर आपने ये बताना है, सिर्फ अपने अभी हाथ खड़ा करना, ये बताना है कि इसके अंदर हरूफ मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ कितने हैं। सिर्फ हाथ खड़ा करें या अपनी उंगलियों के इशारे इशारा करें, उंगलियों से कितने हरूफ हैं इसमें जिनको मोटा पढ़े जाते हैं। बोलना नहीं, बोल कोई नहीं ना बोल रहा। हाँ जी जी हाँ जी, आपको पता है? आपको पता है? नहीं पता? नहीं नहीं, पीछे कोई बूटी छोटी कोई नहीं है, पहले बार मैंने लफ्ज सुना। इस लफ्ज में मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ। अच्छा जी, दूसरा कौन सा है? ज़ा। हाँ जी, आप कौन सा कह रहे हैं? यही कह रहे हैं, सबका सेम ही है, काफ और ज़ा। अब एक और लफ्ज लिखने लगा हूं, जबर नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ शब्द बोलूंगी, आप इसको बोलते हैं। ठीक है ना? जी जी, आप बताओ। हाँ जी। अलिफ नहीं है, लिल्ला, ठीक है। तो इस लफ्ज को मोटा पढ़ना है बारीक पढ़ना? बारीक पढ़ना, मोटा नहीं पढ़ना। नीचे जेर किधर है? लिखी तो नहीं हुई ना, यानी इसको मोटा तो नहीं पढ़ना। अगर मैं इसके शुरू में
अलिफ लगा दिया, अब क्या बन गया? तो यानी शुरू में जबर आ गया। जबर लगी, इसको मैं जबर को फिर हटा, मैं यहाँ लिखता हूँ वाव। इसको मोटा पढ़ेंगे बारीक पढ़ेंगे? और आगे ही मोटा ही आएगा। मोटा पढ़ेंगे, मोटा ही पढ़ेंगे। अगर मैं इसको भी खत्म करता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूं मोटा पढ़ना है बारीक पढ़ना है? मोटा ही पढ़ना है, पक्की बात है, पक्की हो गई। अच्छा एक और लफ्ज लिखने लगा, ये लफ्ज है, क्या लिखा है जी? ये भी जबर मतलब बोलेगा। अल्लाह, ठीक है। अच्छा अब मेरा सवाल है ऑनलाइन स्टूडेंट से, इस्मत अजीम अपना माइक अनम्यूट करें। जी सर। अच्छा इस लफ्ज से पहले मैं अगर लिखता हूँ, ऐसा टाइम बताना। बस एंड हो गई, इन्नकी, इसको मोटा पढ़ेंगे बारीक पढ़ेंगे? बारीक तो पढ़ेंगे। सर नाम को मोटा नहीं पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। अच्छा अब इसके ऊपर जबर लगा दी तो ये मोटा मोटा पढ़ेंगे। इन्नकल्लाहुम्मा। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को समझ आ गई है। कल की क्लास में कोशिश करें टाइम पे आए, कल इंशाल्लाह आज से ज्यादा प्रैक्टिस होगी और साथ कुरान पाक लेके आइए, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।